अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। ठीक है सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना हम कैंडल स्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। कैंडल स्टिक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरे चार्ट की कैंडल स्टिक की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना कि एक हमारे पास कैंडल है, ये लगा लें, ये है, ये है या ये है। तो इसका हम डिस्कस करेंगे कि ये आखिर शुरू कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ से हुई, ये सारी कैंडल इसके अंदर ना हुआ क्या। तो इसके लिए मैं आपको ना एक तस्वीर के ऊपर ले जाता हूँ। तो सॉरी। तो ये हमारे पास जो ग्रीन कैंडल होती है ना, वो होती है बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल स्टार्ट कहाँ से होती है? बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है। ये कैंडल आपके पड़ी हुई, ये इसकी ओपनिंग लेवल है इसका, जहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई है इस जगह से कैंडल जो ओपन हुई है। तो और ये क्लोजिंग लेवल इसका इस जगह पे है। कैंडल की जो बॉडी है ना, पूरी एक बॉडी के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग का हमें पता चलता है कि इस जगह से प्राइस शुरू हुई और इस जगह पे जाके ख़त्म हो गई। मतलब कि यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई और इस जगह पे जाके एक कैंडल ख़त्म हो गई। अगर तो ये कैंडल डेली की है तो एक दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो और इस जगह पे आके ना एक दिन ख़त्म हो गया। अगर तो 1 आवर की है तो 1 घंटे की ये ना कैंडल बनी है। तो ये ऊपर वाली क्या चीज़ है? कैंडल स्टार्ट यहाँ से हुई, कैंडल की प्राइस एक दफ़ा नीचे आई, नीचे यहाँ तक आई। ये कैंडल का लो है इसका, कि इस कैंडल में प्राइस को वो नीचे तक लेके आए, लेकिन प्राइस को ऊपर जाने वाले ज़्यादा थे तो वो प्राइस को ना ऊपर ले गए। तो ऊपर प्राइस इस जगह तक गई, इस एरिया तक। तो वो इस एरिया में हमारे पास बेचने वाले भी थे। तो जब उन लोगों ने अपने जो उनके पास थे बिटकॉइन थे या जो भी थे ना, जब उन लोगों ने सेल किया तो प्राइस इस जगह तक आई। तो यहाँ तक आके ना उतनी देर में ये कैंडल क्लोज होगी। इस कैंडल में हुआ दरअसल हमारे पास क्या कि कैंडल जब ये नई स्टार्ट हुई तो इस जगह से स्टार्ट हुई, इतना हमारे पास ये लो नीचे यहाँ तक आई, ऊपर जहाँ तक गई और क्लोज इस जगह पे हो गई। ये इस कैंडल की कहानी है। तो जो रेड कैंडल होती है इसे हम कहते हैं बेरिश कैंडल। बेरिश और बुलिश, इन दोनों में आपने कन्फ्यूज नहीं होना। ये दरअसल चीज़ ये है कि हमारे पास जो बुल होते हैं ना, बुल, इनके ये सींग बने होते हैं ऊपर की तरफ। इन मकसद ये इनका नाम दिया गया कि ये प्राइस को ना नीचे से पुशअप करते हैं ऊपर की तरफ, जो प्राइस को ऊपर लेके चलते हैं। तो ये बियर होते हैं जो ऊपर से ना प्राइस को नीचे की तरफ पुशअप करते हैं। तो दरअसल इनका ना सीन बस यही है, इतनी कोई ज़्यादा बात नहीं इसके अंदर। तो बेरिश कैंडल हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है। इस जगह देखें, सेम वही सीन है। इस जगह से प्राइस स्टार्ट हुई तो इस जगह पे आके क्लोज होगी। इस जगह से स्टार्ट होके लो इतना हमारे पास ना इस लेवल तक, ये प्राइस का जो भी लेवल है ना, यहाँ तक हम प्राइस हमारे पास आई, फिर ऊपर गई, ये हाई लगाया, तो फिर नीचे आके इस जगह पे क्लोज होगी। या फिर कैंडल इस जगह पे ओपन हुई, पहले उसने इतना हाई लगाया, फिर लो लगाया और फिर इस जगह पे आके क्लोज होगी। ये हमारे पास कैंडल होती है। तो अब इन कैंडल के अंदर मुख्तलिफ कैंडल हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ पैटर्न हैं। तो हम अब उनकी तरफ जाते हैं। जी, तो ये हमारे पास कैंडल स्टिक चार्ट शीट है एक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके तो आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिंगल कैंडल पैटर्न आते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं हैमर पैटर्न, और सॉरी हैमर कैंडल, हैमर। इसकी शेप बिल्कुल एक हथौड़े की तरह होती है। तो उसके बाद ये हमारे पास है बुलिश कैंडल, जो के प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाती हैं। तो नेक्स्ट जो आती है उसे कहते हैं हम इन्वर्टर हैमर। ये होता बिल्कुल हथौड़ा ही है लेकिन उल्टा होता है, कि मतलब मीन इन्वर्टर हैमर। तो आगे हमारे पास आ गया ग्रेव स्टोन डोजी, तो सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी आ गया ये। तो अब ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भी प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करता है। तो नेक्स्ट आ जाता है स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप पे ना प्राइस न्यूट्रल रहती है, मतलब कि इस जगह से प्राइस स्टार्ट हुई, इतना नीचे तक आई, ऊपर भी गई, तो और अपनी ना असल हालत में आके क्लोज हो गई। तो हमें हमारे पास ये एक इंडिकेशन होता है, ये अगर तो ये बुलिश क्लोज हुई तो हमारे पास इंडिकेशन के प्राइस अप जाएगी।
अगर ये इस जगह पे आ जाए बेरिश कैंडल हुई तो हमें हमारे पास इंडिकेशन है कि प्राइस नीचे की तरफ आएगी। तो अब नीचे आ गया ये 2 कैंडल्स पैटर्न। तो ये बुलिश किकर है, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, ट्विज़र टॉप, तो ये ना ईटीसी बहुत सारी कैंडल हैं। तो जब मैं नया था तो मैंने इन कैंडल चार्ट के ऊपर अपना बड़ा टाइम ज़ाया किया। तो इनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने वाली कोई चीज़ नहीं, जो कैंडल इम्पोर्टेंट है मैं वो जस्ट आपको वो बता देता हूँ। आपने उनका ना अपनी नज़र के अंदर रखना है, और उनके नाम अगर याद कर लें तो ठीक है, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं। तो अगर आप चाहें तो सारी कैंडल को भी ना आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि ट्रेडिंग के अंदर इनके नामों की और इनके कामों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आगे हम बड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें सीखेंगे। तो ये जस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैंडल स्टिक वाला। तो ये इम्पोर्टेंट है कैंडल हमारे पास जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास हैमर है, इन्वर्टर हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ऊपर वाली 4 इनका आपने ये ड्रा कर लेना, नोट्स बनाने हैं, नोट्स लाजमी हैं। तो ये बुलिश लिख लेना कि ये हमारे पास बुलिश कैंडल है, मतलब कि ये प्राइस को ऊपर जाने में काम करती है। तो उसके बाद नीचे से ना आपने बस ये बुलिश इंगल्फिंग उठानी है, और ये बुलिश हरामी, ये दोनों काम किए, बाकी ये सब फारिग हैं, इनका कोई काम नहीं। तो उससे नीचे हमारे पास ये मॉर्निंग स्टार, बस ये एक ये और 2 ये और 4 ये, बस ये कैंडल हमारे पास काम की। तो नेक्स्ट आ जाएं इस जगह पे, ये बिल्कुल इसकी अपोजिट है। आप इनको अगर याद कर लेंगे, अपनी नज़र के अंदर रख लेंगे ना, ये अपोजिट साइड है इनकी, मतलब कि डाउन साइड में। ये जो हैमर था उसको हैंगिंग मैन कहते हैं, ये बिल्कुल उल्टा होता है। तो ये जो इन्वर्टर हैमर है उसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी था वो ग्रेवस्टोन डोजी आ गया था, बाकी ये स्पिनिंग टॉप सेम ही है। तो मैं जस्ट आपको चार्ट के ऊपर जाके ना ये सबसे पहले ये हैमर दिखाता हूँ कि ये हैमर क्या चीज़ है, इसका क्या काम होता है। जी इस जगह पे आए तो ये हमारे पास हैमर बना है, मतलब कि एक हथौड़ा बड़ा। अब इसकी जो नाम से हमें कोई नहीं, हमें बस जैसे इसकी ना साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि ये आखिर क्यों फॉर्म हुई। तो इस केस में देखें, आपने जो मैंने कल आपको बताया थे कि आपने फेवरेट करने हैं, वो जस्ट आप इस जगह इस स्टार को क्लिक करेंगे तो जो फेवरेट किए ना आपने वो इस जगह पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से ना ये ड्राइंग का टूल लेता हूँ। तो इसमें दरअसल देखने वाली बात ये है कि ये प्राइस ऊपर से स्टार्ट हुई, तो प्राइस इस जगह से प्राइस को नीचे लेके गए, इस जगह तक ये प्राइस आई। मीन्स के वो प्राइस को उनकी नीचे ले जाने की पूरी कोशिश थी, लेकिन नीचे से खरीदने वाले ज़्यादा आ गए। तो उन लोगों ने क्या किया, वो प्राइस को ऊपर ले गए, तो प्राइस इस जगह पे ना क्लोज होगी कैंडल। तो ये हमारे पास इंडिकेशन क्या मिलता है कि पीछे से प्राइस नीचे आ रही थी, तो इस जगह पे नीचे जाने की प्राइस ने कोशिश की, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ख़रीदने वाले ज़्यादा आ गए, तो उन लोगों ने ज़्यादा ख़रीदा। तो हमारे पास जस्ट ये एक इंडिकेशन हो गया कि अब प्राइस ना ऊपर जाएगी। तो आपने अपनी ट्रेडिंग के अंदर अकेली कैंडल स्टिक को यूज़ नहीं करना, बिल्कुल भी अकेली किसी चीज़ को भी यूज़ नहीं करना। इसके साथ और चीज़ें हम मिलाएंगे। अब मीन्स के एक लेवल है प्राइस का ना, मैं बता देता हूँ, इससे हम लेवल ड्रा करते हैं। पीछे से प्राइस को सपोर्ट आ रही है ऐसी ही ना, आपने ये देखना है कि ये सपोर्ट है, तो प्राइस ऊपर से आ रही है ऐसे करके। इसका 1 मिनट मैं कलर चेंज कर दूं। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छा करने के लिए करना है क्या है, ये इस सर्च बार के ऊपर जाना है। सर्च बार पे जाके इधर आप लिखेंगे ना डार्क कलर, ये वाली चीज़ लिखेंगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ, डार्क कलर। तो आपने इसको क्लिक कर लेना है, तो ये आपके पास ना ये ब्लैक हो जाएगा, ये ज़रा इजी रहता है। अच्छा जी, तो ये दरअसल प्राइस ना नीचे लेके आ रहे थे, तो इधर पीछे से हमारे पास कोई लेवल आ गए, हम डिस्कस करेंगे ये लेवल कौन से होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ये एक सपोर्ट लेवल था, तो इस जगह पे बना क्या हमारे पास, ऐसे ना ये ऐसे बन गया, हमारे पास ये हैमर बन गया। अब इस केस में हुआ क्या कि ये प्राइस का सपोर्ट लेवल भी था
और प्राइस नीचे आ रही थी, इतना नीचे आई, लेकिन सपोर्ट लेवल पे जो बैठे हुए थे अपने ऑर्डर लेके उन लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दी, जैसा कि इस जगह पे हुआ है। तो जस्ट सिंपल यही इसकी थ्योरी है। तो ये आगे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैं अब जा नेक्स्ट कोई और कैंडल देखते हैं इस जगह पे। अब इसको हमने ट्रेड कैसे करना है, अगर हमारे पास दूसरे सारे लेवल हैं मौजूद, तो हम सारा कुछ ना ये क्लियर है। तो अब इसको हमने ट्रेड करना है, तो हम कैसे करेंगे। इस जगह पे आपने आना है इस वाले से, इसमें ये है लॉन्ग टूल और ये शॉर्ट टूल। ये कल मैंने बताया था कि सॉरी कल नहीं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने इसको ना फेवरेट कर लेना है। तो मैंने फेवरेट ये किए हुए, तो मेरे पास ये लिस्ट इसकी पूरी आ रही है। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं इस जगह से इसे ना लॉन्ग पोजीशन को ऑन करता हूँ कि इससे हमें ये दरअसल एक टूल होता है हमारी ट्रेडिंग के लिए कि हमने ट्रेड लेनी कहाँ से। तो जब ये कैंडल बनी तो ये क्लोज होगी। नेक्स्ट कैंडल जब इससे ऊपर जाए ना, इससे थोड़ा सा ऊपर जाए, तो आपने इस जगह से बाय करना है। तो टारगेट हमारा क्या होगा, इस वाली कैंडल का ना, इस कैंडल का हाई होगा, या फिर नेक्स्ट जो हाई पड़ा हुआ है ना, ये इधर एक ये वाला एरिया पड़ा हुआ है, इसको हम टारगेट करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला इसका हिस्सा होता है वो होता है कि जहाँ तक मतलब कि इतने प्रॉफिट में हम बेचेंगे। तो ये जो नीचे वाला है ये कि इतने में हम इसको सेल कर देंगे। तो ये आपका हो क्या, इस जगह पे हम सेल करेंगे। ये दरअसल करेंगे क्या, इसका यूज़ क्या कि अगर आगे हम बनाएंगे बाइनांस के अंदर अपना अकाउंट, तो उसके अंदर ये हमारे पास एक टूल है जो हमें बता देता है। अब इस जगह पे देखेंगे, इस जगह पे हमने अपना ना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। मीन्स के प्राइस ऊपर जाए तो इस जगह पे मैं अपना बेच के इतना अपना प्रॉफिट लेके बाहर हो जाऊँ मार्केट से, या फिर प्राइस उल्टी तरफ भी चली जाए, मतलब कि नीचे आ जाए, तो यहाँ तक आए तो हमें पता चल गया है कि इस जगह पे प्राइस एक दफ़ा ऊपर गई, लेकिन बेचने वाले फिर ज़्यादा थे, वो प्राइस को फिर नीचे लेके आ गए, प्राइस ने इसके लो को तोड़ दिया। तो हम इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देंगे कि यहाँ हम अपना इतने ना हम लॉस के अंदर वो सेल कर देंगे, हम मार्केट से बाहर चले जाएंगे। तो ये दरअसल आगे हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो के अंदर। तो ये आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे कि ये स्टॉप लॉस वाला क्या चीज़ है, इसके अंदर आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये दरअसल स्टॉप लॉस लाजमी होता है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो प्राइस नीचे 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 जाती जाती आपका सारा फंड ले जाएगी, आप अपनी मनी लूज कर देंगे। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है, ये एक पार्ट गेम का ना हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गेम है, ये स्टॉप लॉस लाजमी है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो मैंने बता दिया आपको हैमर कि ये हैमर क्या है। तो नेक्स्ट हम आगे कैंडल देखते हैं हमारे पास कौन आगे। ये इन्वर्टर हैमर है। इन्वर्टर हैमर का भी बिल्कुल यही काम है। इसके अंदर दरअसल होता क्या है, मैं दिखा दूँ आपको कि प्राइस इस जगह पे गई, मीन्स के प्राइस को नीचे ये लेके जा मेरे ख्याल से मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो फिर ही बेहतर होगा। ये इन्वर्टर हैमर ये इस केस में आए, ये हमारे पास एक कन्वर्टर हैमर बना है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बने प्राइस, क्योंकि ये साइकोलॉजी इसके पीछे लोगों की होती है कि हर तरफ हर बार जो भी बनता है ना, ये कोई भी कैंडल बनती है थोड़ी बहुत मुख्तलिफ होती है, तो आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। तो इस जगह पे आए कि ये पीछे से प्राइस नीचे आ रही थी, एकदम से प्राइस नीचे गई, लेकिन फिर ऊपर भी गई, फिर नीचे आके ना ये बुलिश कैंडल हमारे पास ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड है कि प्राइस पहले नीचे आ रही थी, लेकिन ये एक सपोर्ट लेवल आ गया जहाँ से वो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो आप हमारे पास ना ये इन्वर्टर हैमर बन गया। तो इस जगह पे हमारी जब मार इसे ऊपर करे, नेक्स्ट कैंडल ऊपर इसे करे, क्या इसे कहते हैं, ब्रेक करे, तो इस जगह पे हमारा एंट्री होगी। तो इससे नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो जो पहला टारगेट होगा हमारा वो ये वाला हाई होगा। तो ये सीन है इसका। तो सेम इसी तरह ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ये हैमर और बिल्कुल ना सेम ही है। तो ये दरअसल इसकी बॉडी जो होती है ना कैंडल की, हैमर की बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसकी बॉडी थोड़ी सी छोटी होती है।
तो अब एक स्पिनिंग टॉप भी मैं आपको चार्ट के अंदर दिखा देता हूँ। जी, तो इस जगह पे आए, ये हमारे पास एक स्पिनिंग टॉप बना कि प्राइस ऊपर जा रही थी, लेकिन इस जगह पे आके ना कि प्राइस न्यूट्रल होगी, मतलब कि ऊपर भी जाने की कोशिश की और नीचे भी जाने की कोशिश की प्राइस ने। ये हमारे पास एक स्पिनिंग टॉप है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ इस जगह पे भी ये स्पिनिंग टॉप बना है। तो आपने जस्ट इनको फाइंड करना है। तो अभी इनका कोई इतनी खासियत नहीं, लेकिन जस्ट हमें इनकी साइकोलॉजी पता होना चाहिए कि दरअसल इस जगह पे हुआ क्या कि मार्केट के अंदर ये एक ग्रेफ्टन डोजी बना है बिल्कुल हैमर की तरह। मीन्स के ये देखें कि प्राइस इस जगह से स्टार्ट हुई, नीचे इतना आई, लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा थे, वो प्राइस को फिर ऊपर लेके आ गए, तो प्राइस इस जगह पे क्लोज होगी। इसकी साइकोलॉजी क्या है कि इसमें दरअसल हमारे पास जो बेचने वाले हैं ना वो ज़्यादा आ गए। तो नेक्स्ट देखें कि वो प्राइस को इतना ऊपर तक लेके गए हैं, तो ऊपर खरीदने वाले फिर थे, वो प्राइस और बेचने वाले फिर थे, वो प्राइस को नीचे लेके आ गए। ये जस्ट इसका काम है। तो मैंने कैंडल्स अगर तो ये एक एक मैं आपको दिखाने लग गया तो ये वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो गई। आई थिंक पहले ही ये 16 मिनट की बन गई। तो आपने जस्ट इनको फाइंड करना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने अपना बहुत टाइम ज़ाया किया है इन चीज़ों के ऊपर, आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई है वो जस्ट आपने अपने नोट पैड के ऊपर ड्रा कर लेनी है और इनकी साइकोलॉजी को आपने समझना है। आपने चार्ट खोलना है और चार्ट के ऊपर इनकी साइकोलॉजी को समझना है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको इस न्यूट्रल कैंडल में बताया कि प्राइस इस जगह से ओपन हुई, यहाँ हाई लगाया, ये हाई लगाया, तो इस जगह पे आके क्लोज होगी। तो इस जगह पे आपने देखना ये बेरिश कैंडल, तो ये ऊपर से हमारे पास ओपन हुई, इतना नीचे आई, तो फिर नीचे से ये ऊपर क्यों गई, खरीदने वाले ज़्यादा आ गए, वो प्राइस को इस जगह पर लेके आ गए। तो इतनी देर में ये एक दिन की, ये डेली का चार्ट खुला हुआ है, एक दिन के अंदर ये सारा सीन हुआ। तो एक दिन के अंदर प्राइस ना इस जगह पे आके क्लोज होगी। जब ये डे क्लोज हुआ तो आपके पास एक इंडिकेशन था कि अगला दिन जो शुरू हुआ है आप उसके अंदर बाय कर सकते हैं, मतलब कि आप खरीद सकते हैं, अपना प्रॉफिट सिक्योर करके तो आप सेल कर दें। ये सारा सीन है इस केस में। तो ये सारी कहानी है हमारे पास कैंडल्स की। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये जो बुलिश इंगल्फिंग है ये मैं दिखाता हूँ, इसकी साइकोलॉजी क्या है बुलिश इंगल्फिंग की, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये बुलिश इंगल्फिंग हम डिस्कस करते हैं, तो उससे पहले मुझे ये नज़र आ गई है बुलिश हरामी और हमारे पास जो बेरिश हरामी, ये सेम ही होती हैं। तो मैं ये आपको दिखा दूँ, ये जो हमारे पास होती है ना बुलिश इंगल्फिंग और सॉरी बुलिश हरामी, उसके अंदर दरअसल होता क्या है कि हमारे पास एक बड़ी कैंडल सेल की लगे, तो नेक्स्ट कैंडल जो होती है ना हमारे पास बाई की, वो उसके अंदर ही, जैसे ये उसके अंदर आई, उसके अंदर इस जगह से बिल्कुल नीचे से नहीं स्टार्ट हुई, उसी जगह से स्टार्ट हुई, तो उसके दरमियान में हाफ आके ना, मतलब कि उसकी बॉडी नेक्स्ट जो हमारे पास सेल की कैंडल उसके हाफ तक आए, तो इस जगह पे आके ये कैंडल क्लोज होगी। तो ये भी हमारे पास जस्ट एक इंडिकेशन होता है कि हम बाय कर सकते हैं। जब प्राइस नेक्स्ट आके इसके हाई को, जो सेल की कैंडल इसके हाई को तोड़े ना ऊपर की तरफ, तो आपने इस जगह पे बाय करना और अपना स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाना इसकी विग से। तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो इसका हाई होगा, और देन ये टारगेट एक दफ़ा हिट हो जाए तो नेक्स्ट आप टारगेट यहाँ तक भी लगा सकते हैं। तो अकेली कैंडल स्टिक मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, ये जस्ट लोग इस फीसें भी ले लेते हैं, इतना कुछ कर देते हैं, लेकिन बताते हमें बस यही है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो हम इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ भी करेंगे। तो जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग के अंदर दरअसल काम करती हैं, इंशाल्लाह विद टाइम हम वो सारी डिस्कस करेंगे। तो इस जगह पे ये बनी एक बुलिश हरामी, इस जगह पे ये कैंडल बनी बुलिश इंगल्फिंग। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है? इसकी साइकोलॉजी ये है कि जब बुलिश इंगल्फिंग बनती है ना हमारे पास, वो दरअसल आपने देखना है पीछे वाले ट्रेंड को।
पीछे से मार्केट डाउन आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे इस जगह पे हुआ क्या, ये हमारे पास कैंडल लगी, सेल की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई तो इस जगह पे क्लोज होगी। नेक्स्ट जो कैंडल लगी है ना बाई की कैंडल, वो इस जगह से हमारे पास स्टार्ट हुई और इतना नीचे आई। आपने विक को कंसीडर नहीं करना, जस्ट बॉडी देखें तो इस जगह पे इसको क्लोज करके ऊपर हमारे पास क्लोज होगी। तो इसकी साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट नीचे आ रही थी, ये कैंडल बड़ी लगी, तो उसके बाद ये जो सेल की कैंडल है, ये कैंडल पिछली कैंडल से छोटी लगी, मीन्स के इस कैंडल के अंदर ना उनकी जो पावर है ना बेचने वालों की, वो थोड़ी सी कम हो गई। जब हमने देखा कि बेचने वाले थोड़े से कम हो गए हैं, कैंडल पिछली से छोटी लग गई है, नेक्स्ट कैंडल अब हमने देखनी है। अगर तो नेक्स्ट कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी लग जाए, मीन्स के बेचने वाले थोड़े से कम थे, अगली कैंडल में उसी टाइम हमारे पास ना बिल खरीदने वाले ज़्यादा आ गए, तो वो प्राइस को ऊपर लेके ही चले गए। तो ये हमारे पास इंडिकेशन क्या था कि बेचने वाले कम थे और खरीदने वाले ज़्यादा आ गए, तो अब प्राइस ऊपर जाएगी। तो जब नेक्स्ट मार्केट इसके हाई को तोड़े ना, जैसा कि इस जगह पे तोड़ा, तो आप स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाएं और नेक्स्ट जो टारगेट है ना हमारा, वो इसका हाई लगाएं। ये हो गया, यहाँ इतना हमारा प्रॉफिट होगा तो इतना हमारा ना लॉस होगा। अगर प्राइस नीचे आए भी तो इस जगह पे हम ऑर्डर लगा देंगे, इस जगह पे हम अपना जो हमने बाई किया है ना $100 लगाया या जो भी लगाया है ना, जितना हमने बाई किया है वो इस जगह पे ये प्राइस हमारे पास शो हो रही है। आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो में। तो इस जगह पे आपने सेल कर देना है। तो ये होगी बुलिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग सेम इसी तरह उल्टी है, उसके अंदर दरअसल होता क्या है, मैं आपको ड्रा करके दिखा दूं कि प्राइस ना ऊपर जा रही है, प्राइस पीछे से ऊपर जा रही है, बिल्कुल इसके ओपोजिट साइड। तो ये हमारे पास ना छोटी कैंडल लगी, ये बड़ी थी थोड़ी, तो नेक्स्ट कैंडल ना जो बाई की, आपने ये समझना कि बाई की करना। मैं इसका कलर चेंज कर दूं जी, ये हमारे पास बाई की कैंडल, ये छोटी लगी। नेक्स्ट जो कैंडल लगी है ना हमारे पास सेल की, वो इधर से स्टार्ट हो जाए या इधर से कहीं से भी स्टार्ट हो ना, वो इससे ज़्यादा लंबी हो जी। तो ये हमारे पास सेल की कैंडल होगी, रेड कैंडल। तो अब साइकोलॉजी आपने समझनी है कि नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये कैंडल बड़ी लगी। तो अगर हमने इस जगह पे देखें ना, तो जो बेच रहे मार्केट को ऊपर जाने वाले हैं ना खरीदने वाले, तो ये पीछे से थोड़े से कम हो गए हैं। तो हमने अब नज़र रखना है नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल जब बनी तो खरीदने वाले कम हो गए, तो बेचने वाले ना एकदम से ज़्यादा आ गए, वो प्राइस को नीचे ले गए। तब जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी इस जगह से, वो इसको क्लोज करेगी, तो हम इस जगह से अपनी एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस इधर होगा। तो नेक्स्ट टारगेट जो नीचे वाला हमारे पास लो पड़ा होगा ना, जैसे इस जगह से आप ऐसा कंसीडर करें कि नीचे आ रही मार्केट, तो ये लो पड़ा होगा, तो ये हमारा टारगेट होगा। तो ये सारा सीन है कैंडलस्टिक का। तो आप इस जगह पे देखें कि आपको ये इंडिकेशन भी मिल रहा है कि पहले ये कैंडल नीचे आ रही हैं, तो ये हमारे पास हैमर बना, तो अब ना मार्केट इस जगह पे प्राइस ऊपर जा रही है। तो मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज कर दूँ, जो इम्पोर्टेंट है आपने उनका बस ना अपने जहन के अंदर रखना है। कोई ज़रूरत नहीं हमें इनके नाम याद करने की या इनके ऊपर अपना टाइम ज़ाया करने की। तो इस जगह पे आए कि बस आपने हाई लो कैंडल है कि बनती कैसे ये याद रखना है। उसके बाद हैमर, इन्वर्टर हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, स्पिनिंग टॉप, और इस जगह पे बुलिश इंगल्फिंग और ये बुलिश हरामी। बस ये हमारे पास ना कैंडल इम्पोर्टेंट है। इसी तरह इसके ओपोजिट साइड आपने इस साइड पे आ जाना है, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेफस्टोन डोजी, स्पिनिंग टॉप, तो और ये बेरिश इंगल्फिंग और बेरिश हरामी। बस ये सारा ना कॉन्सेप्ट है इन कैंडल का। तो ज़्यादा कंफ्यूज आपने इस वीडियो के अंदर या इन कैंडल के अंदर नहीं होना। जस्ट जो मैंने आपको बता दी है, आपने ये फाइंड, जैसे मैंने आपको फाइंड करके दिखाई भी है, तो आपने जस्ट ना ये चार्ट के ऊपर फाइंड करनी है बकाया। ये जो हमारे पास है 3 ब्लैक रोज, ये सब फारग चीज़ है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आगे हम चार्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे, इंडिकेटर हमारे पास आ जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो एडवांस लेवल की ना बहुत चीज़ें पड़ी हुई जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये कैंडल स्टिक की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जस्ट
हमें पता होना चाहिए। जो मैंने आपको बेसिक जो चीज़ कैंडल स्टिक का बेसिक है ना, वो जस्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो नए बंदे बिगिनर हैं उनको पता नहीं चलता कि ये कैंडल का दरअसल सीन क्या है। अब मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज कर दूँ, जो हमारे पास बुलिश कैंडल होती है ग्रीन, वो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर क्लोज होती है। जो इसकी विग होती है जी, इतना इसने हाई लगाया होता है और इतना इसने लो लगाया होता है। तो इसी तरह जो सेल की कैंडल होती है वो ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे क्लोज होती है, क्योंकि जिन लोगों ने प्राइस को नीचे लेके आना है वो जाहिर सी बात है ऊपर से प्राइस को नीचे लेके आएंगे। तो जिन लोगों ने प्राइस को ऊपर लेके जाना है वो जाहिर सी बात है कि प्राइस को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। तो आपने जस्ट इतना सिंपल ना, ये सारा इसका फंडा है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो जब विद टाइम आप चार्ट को देखेंगे तो आपके ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। कोई ज़रूरत इनके नाम याद रखने की, ये सारी चीज़ हमारे सामने। आप इस जगह पे देखें कि ये प्राइस इस जगह से स्टार्ट हुई, प्राइस इतना नीचे आई, तो खरीदने वाले थे तो जो वो ज़्यादा आ गए, वो प्राइस को दोबारा फिर ऊपर लेके आए इस जगह तक, तो इस जगह पे क्लोज होगी। तो हमें साफ पता चल रहा है। जस्ट हमने जहन के अंदर क्या रखना है, ये चीज़ रखनी है, बेसिक कैंडल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ स्टार्ट होती है। तो बाकी हमें खुद ही पता चल जाएगा जब हम देखेंगे कैंडल को। ये कैंडल, अच्छा जी ये ग्रीन कैंडल है, तो ये कैंडल इस जगह से स्टार्ट हुई, इतना नीचे आई और इतना ऊपर गई, तो इस जगह पे ना ये कैंडल क्लोज हो गई। तो जस्ट ये सारा कैंडल का सीन है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है कि वीडियो के अंदर अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आया। ये जस्ट बिल्कुल बेसिक था, सब कैंडल स्टिक का यही चीज़ है और कोई भी नई चीज़ नहीं। ये जस्ट लोगों ने इतना मुश्किल बनाया हुआ है, ये कर लेंगे ये हो जाएगा, कुछ भी सीन नहीं। आपको कोई नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, वो जस्ट जो मैंने आपको बता दिए आपने वो ड्रा कर लेनी है, क्योंकि नोट्स आपने बनाने हैं। आगे हम चीज़ें जो डिस्कस करेंगे, अगर आपने नोट्स ना बनाए तो फिर आपको ना ये सारा मुश्किल होगा। तो इस जगह पे देखें कि प्राइस ना नीचे आ रही थी, तो इस जगह से प्राइस इतना नीचे आई, लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा आ गए। वो प्राइस को इस जगह से जी इतनी ज़्यादा विग हमें क्या बता रही है कि प्राइस नीचे तो आई थी, लेकिन एकदम से जो नीचे लेके आ रहे थे उनसे खरीदने वाले ज़्यादा आ गए, तो वो प्राइस को ऊपर लेके चले गए। तो इस जगह पे हम बाई करेंगे तो ये देखेंगे प्राइस हमारे पास कैसे ऊपर गई। तो ये सारा सीन है। ये हमारे पास आ गई बेरिश इंगल्फिंग कि प्राइस ऊपर जा रही थी, इस जगह पे खरीदने वाले ज़्यादा थे, इस जगह से थोड़े कम हो गए। नेक्स्ट अगर हमने देखा तो बेचने वाले इस कैंडल से जब ज़्यादा बड़ी ये कैंडल लग जाए ना, तो ये हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग बन गई कि बेचने वाले ज़्यादा आ गए। तो जस्ट देखिए कि मार्केट कैसे नीचे गई। तो मेरा भाई यही सारा सिंपल चीज़ें हैं, कोई हम डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे। अगर किसी चीज़ की मुश्किलात आए तो आपने कमेंट ज़रूर कर देना है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो हमारी यहाँ तक की थी। अल्लाह हाफिज़।